Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, बेटा. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल morning, रही है? ma'am. गुड मॉर्निंग. Yes, पढ़ाई चल रही है? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Revision हो रहा है. रिवीजन हो रहा है. अभी तो हम लोगों ने चैप्टर भी नहीं किया. रिवीजन कहाँ शुरू किया हमने? क्या आयुष? मैम चैप्टर 3 and 6 का. 3 and 6 का चल रहा है. 4 तक कर लिया है इनका. मैम लास्ट 5 बचा है. चलिए बढ़िया है. क्वेश्चन आंसर हो गया? डी करने मैम क्वेश्चन नंबर डी का 4 and 5 बचा हुआ है. ठीक ठीक ठीक. मैं सबको म्यूट करती हूँ. मैम क्वेश्चन हाँ मुझे पता है क्या बाकी है क्या नहीं है. इसके पहले सारे बच्चे खुद को म्यूट रखें और कैमरा ऑन करें. आरोही, आयुष, अभिनव, स्टार्ट योर वीडियो नाउ. स्टार्ट करिए बेटा. वीर, काशी, बार बार कहना पड़ता है बेटा. कैमरा ऑन करके बैठिए आप लोग. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते. बुक को शेयर करती हूँ मैं. थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसको देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, बुक को शेयर करने के लिए फिर हमें 1 मिनट. चलिए बुक खोलती हूँ. स्क्रीन दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है बेटा? चलिए दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है ना? आराध्या, आयुष, चंद्रभूषण, आज आपको करके रखती हूँ अनम्यूट. ठीक है, चंद्रभूषण बोलो तो बेटा. राधिका अनम्यूट करो खुद को बेटा. राधिका अनम्यूट करो. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बता दिया था हमने. यस मैम. आया था. 4th क्वेश्चन है, गिव 2 सजेशंस दैट कैन इंप्रूव आवर रिलेशंस विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज. क्या सजेशंस हो सकते हैं? सजेशन दे सकते हैं आप लोगों के मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि ये सजेशन हो सकता है, इससे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारा रिलेशनशिप सही हो सकता है? एक बच्ची क्या है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. अनित्या. Ma'am, if any country have attacked any our neighboring country for gaining territory, we can stand with them and help with them. कोई कंट्री हम पे अटैक करता है तो हम उनको हेल्प करेंगे, ऐसा स्टैंड बना के रखेंगे? No, ma'am. If any country attack on our neighboring country, then we can help our neighboring country. Then we can help. Okay. For this many organization have been made. है ना, बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए हैं. नव्या बताइए आप क्या बोल रहे हैं? जैसे सार्क वगैरह जो बना हुआ है. हाँ बोलो. मैम मेंटेनिंग पीस विथ अदर countries. Maintaining peace with other country. Peace is the important thing. ठीक है? We already done this. Radhika? Yes ma'am. Trade and business with neighboring countries. And cultural exchange with neighboring पढ़ countries. गए हो बेटा, पढ़ना नहीं, ये गलत है. पढ़ना नहीं, अपने मन से जो भी आता है. जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें इतनी कैपेबिलिटी आनी चाहिए
कि हम कुछ खुद से बता सके, पढ़ के तो कोई बता देगा। उज्जवल बोलो बेटा। अदिति नहीं है आज, अदिति बोलो। Ma'am, if any problem, solve the matter peacefully. And if any country is in problem, help them. If any problem, then solve these problems with peaceful manner or mutual understanding, है ना। नेक्स्ट ग्रीशंत मौली बोलो बेटा। मैम ये better tourism and trade. Ma'am, better tourism and trade between neighboring countries. Better tourism and trade relation with our neighboring country. Okay, Aditi, it's your turn. Aditi, Ayush. बोलो। Like flood, etc. We can फिर आयुष स्टॉप। कितनी बार तुम्हें कहा है कि ETC नाम का कोई वर्ड नहीं होता है? बताया है मैंने, 1000 बार तो मैंने बताया होगा। नेबर प्रोनाउंस ETC, ऑलवेज प्रोनाउंस etc. हम लोग लिखते हैं IE, है ना, स्मॉल i.e. दैट मीन्स, इसका क्या मतलब? That is. उसको हम लोग IE तो कभी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या? IE No मैम। नहीं पढ़ते, है ना। IE पढ़ेंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। वैसे ही ETC कभी नहीं पढ़ते। 2-3 बार आयुष ध्यान दीजिए, आपको बहुत बार मना बोलते हैं। पीपल कभी नहीं बोलते। आप पीपल बोलिएगा, सब लोग बोलेगा कौन पढ़ाता है सोशल साइंस, और हमको सारे लोग मिलके ब्लेम करेंगे कि आपने पीपल बोलना भी नहीं सिखाया उसे। कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है ना। ETC तो कभी बोलना ही नहीं, एटसेट्रा बोलना है ना, इत्यादि। मतलब जब हमें 1-2 नाम लेने के बाद और नाम ले सकते हैं, बट अभी बहुत सारे हैं, हमें भी बहुत कुछ नहीं बताना है, तो हम स्टॉप करते हैं, देन विटेल एटसेट्रा, है ना। हम लोग कह के छोड़ देते हैं। हिंदी में भी कहते हैं इत्यादि या आदि, है ना। अगर एग्जाम्पल्स देते हैं तो बोलते हैं ना, है ना, ये सब। अदिति कहाँ, हैंड रेज भी नहीं किया तुमने, है कहाँ छुपी हुई वो लड़की? चलो ठीक है। तो इसमें हाँ, अदिति ने हैंड रेज किया है, चलो बता। बाकी लोग भी कोशिश करें, बोलो। Ma'am, we should share our cultural and trade relations with our neighboring countries. Share our trade relation. How can we share our trade relation? We can improve our trade relation, not share our trade relation. We can't share our trade relation, है ना। चलिए, we see Aradhya. Yes, ma'am. By maintaining friendly relations with our neighboring country. By maintaining friendly relation and ये कौन है? एक संजना, संजना बोलो। ऐसा करना, ये 2 पॉइंट्स अपनी मर्जी से, बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं, आपको क्या लगता है? पीसफुल मैनर, कल्चरल बॉन्ड, है ना, मेंटेनिंग पीस, है ना, सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पॉइंट्स हियर। उसमें से कोई भी 2 पॉइंट जो आपको लगता है उसको लिख लीजिए, लिखा जाएगा। लिख सकते हैं ना। पीस है, कल्चरल बॉन्ड है ना, ट्रेडिशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। कोई भी 2 कर लेंगे। आयुष अभी करने के लिए तो नहीं कहा मैंने कि फटाफट से लिखने लगे हो तुम। 2 आयुष लिख रहे हैं, दोनों आयुष लिख रहे हैं, और ये लोग सोचते हैं मैम तो स्क्रीन शेयर करके रखी है, मैम को तो दिख नहीं रहा होगा, मैम को तो सारा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन योर ओपिनियन, which are the 2 main issues of conflict between any 2 countries who share their borders?
क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? कौन बताएगा? अभी सबका हैंड लोअर करने तो पहले, मतलब मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई भाई में झगड़ा होता है ना? Yes, ma'am. जनरली भाई भाई में ही झगड़ा होता है या पड़ोस में झगड़ा होता है। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जब समस्या आ सकती है? आनिध्या और संजना ने हैंड रेज किया। संजना बोलो, बोलो बेटा, कोशिश करो। मैम लैंड और रिलीजन। Land and religion. How can religion create problem? How can religion create problem? Okay, Anitya. Ma'am, I think that land is the issue. Land is the main issue. Border is the main issue, है ना? And next one. Ma'am, next. Okay, आयुष कुछ कह सकते हैं? Yes, ma'am. My बोलो। land. क्या बाबू? Land. Land is लैंड तो हो गया, कुछ और बोलोगे तभी ना। लैंड तो हो गया ना बेटा। बोलो। और कोई? और कोई? मैं चाहती हूँ कि आज दोनों आंसर आपसे ही निकले, क्योंकि ये इन योर ओपिनियन ही पूछ रहा है ना? बोलो। अच्छा, ये बता सकते हो आप लोग कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ हमेशा युद्ध होता है, वो क्यों होता है? बता सकते हो आप? ये जो हम लोग इंडिया पाकिस्तान सुनते हैं, आज मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊंगी, ठीक है? पहले ये अपनी ओपिनियन में आपके लिए वर्क है, ये दोनों होमवर्क है आपका, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करने से पहले इसको मैप स्किल को देखिए। मैप स्किल है पाकिस्तान। वी ऑल नो वेयर इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। अगर ध्यान में नहीं है तो इस पेज में आप देखेंगे हमारा दिया हुआ है। जब भी हम लोग इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेते हैं तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप के साथ साथ हमारे नेबरिंग कंट्रीज का भी होता है पोजीशन बना हुआ। ये पाकिस्तान देख रहे हैं आप, वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्ट में, बिल्कुल ऊपर से अफगानिस्तान है, बड़ा सा चाइना है, नेपाल है, यूपी और बिहार के ऊपर में, ठीक है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश ये है वेस्ट बंगाल के बगल में, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे मालदीव है लक्षद्वीप के आसपास। तो सारे कंट्रीज जो है आपको दिख गए। तो यहाँ से देख के थोड़ा सा हेल्प लेके आपको लोकेशन जो है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्टेट्स और बाउंड्रीज को ही पहचाना है, अब जो है हमें कंट्रीज को पहचानना होगा। धीरे धीरे पहले अपने नेबरिंग कंट्रीज को पहचानेंगे, देन हम लोग आगे बाकी के कंट्रीज को पहचानेंगे। किसी को कोई दिक्कत इस मैप में, इस मैप वर्क में किसी को कोई दिक्कत अगर है तो पहले मुझे लोअर ऑल हैंड करने दीजिए, फिर मुझे पता चलेगा। अगर है तो बोलिए। मैप वर्क करने में किसी को कोई परेशानी होगी क्या? कृष्णत ने उठाया है, कृष्णत बोलो, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हो, क्या दिक्कत होगी? कृष्णत आप अनम्यूट हो, बोलो। पाकिस्तान पता है, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, मालदीव में। मालदीव कहाँ है? मालदीव बेटा अभी जस्ट बताने, लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारा, लक्षद्वीप आइलैंड के बगल में छोटा सा आइलैंड है, वहीं पे आप सर्कल करना, मालदीव वहीं पे है, दिखेगा आपको। ओके। अब है समथिंग टू डू। Draw and color flag of India's neighboring countries and paste them in your notebook. इस पर करना होगा आपको। इंडिया का फ्लैग हमारे साथ है, देख आप लोग, दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ? तो Yes, ma'am. इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा।
Yes, ma'am. इंडिया का फ्लैग हम लोग वेल नोन है हमारे लिए, लेकिन इंडिया का फ्लैग तो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि कैसा होता है क्या। हमें जब हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अदर कंट्रीज के भी फ्लैग जानना होगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट मैं सर्च करके दिखाती हूँ आपको फ्लैग्स। अभी सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। शायद सर ने दिखाया भी था या मैंने दिखाया था, मुझे याद नहीं है। बताओ मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैम लोडिंग हो रहा है? Now, ma'am, it is visible. Now it is visible. ये देखो इंडिया के जो आसपास के देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे सारे Yes. के बने हुए। ये अफगानिस्तान का है, दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes. ये अफगानिस्तान, Yes, ma'am. ये नेपाल का है ना? ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, बिल्कुल ग्रीन है और बस रेड का सर्कल जैसा है। ये श्रीलंका है, ये मालदीव है। देखो मालदीव का लोकेशन भी देख लो, मालदीव का लोकेशन शो हो रहा है सारे बच्चों को, दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, इंडिया ma'am. तो हमारा इंडिया तो है ही, हम सब जानते हैं। इसके बाद ये पाकिस्तान है। तो ये सारे देश के झंडे हमें दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? Yes, ma'am. सारे देश के झंडे, ये हमारे पड़ोसी देशों के ही झंडे हैं, देखिए दिख रहे हैं ऐसे। आप थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे, देखिए इंडिया के बगल में ये भी झंडे बने हुए हैं, सारे बने हुए हैं, मैं दिखा दे रही हूँ आपको, दिख रहे हैं? इजीली बना सकते हैं आप। तो आपको ये वर्क है ना, ताकि आप जब बनाएंगे खुद से कलर भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बना लेंगे पेंसिल से। आनिध्या सुन रही हो तुम? शिवानी? Yes, ma'am. हाँ, तो बनाना है और क्या करना है साथ में? Coloring. कलरिंग भी करना है। और कलरिंग करने के बाद ही मैं इस चैप्टर को देखूंगी। कम से कम ये जो 8 हैं, इंडिया विद देयर 7 इमीडिएट नेबर्स, ये बनाना है, ठीक है? समझ गए? Yes. भूटान, श्रीलंका, देखो एक एक करके दिख रहा है। अब दिखाने की आवश्यकता नहीं, अब आप खुद देख लोगे, ठीक है? बंद करूं? Yes. कैन आई स्टॉप? Yes, ma'am. ओके, चलिए ठीक है। तो इसको आप लोग को कर लेना है, ये वर्क है आपके लिए, ठीक है? अब चलिए 2 क्वेश्चंस जो हमने कहे वो आप कर लेंगे। आपकी ओपिनियन में चूंकि पूछ रहा है इसलिए मैंने आपको दिया। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इतना सारा झमेला होता है, झगड़ा होता है कश्मीर, क्यों होता है? No, ma'am. जानते हैं आप लोग? Yes. हाँ, कौन जानता है? अदिति बताओ, अदिति जानती है, बोलो। Because of land. Because of land. Which land specially? Ma'am, I think Jammu and Kashmir. What is the problem of Jammu and Kashmir? Why India and Pakistan always fought for the Jammu and Kashmir? India said that this is my land and Pakistan said that this is my, Kashmir is my. Because Pakistan is nearer to Kashmir, as I think. As I think. Ma'am, I Okay, no problem. चलिए सुनते एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात जो ध्यान देंगे कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या है। The main
प्रॉब्लम बिहाइंड द कश्मीर इश्यू क्या है, इसको देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत कब आजाद हुआ? पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो सारा कंबाइंड था, ठीक है। छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे और राजा लोग शासन करते थे। देयर वर नो डेमोक्रेसी। उस टाइम जो है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, राजा होते थे और जैसा राजा होता था, जितना शक्तिशाली राजा होता था, उसका उतना बड़ा राज्य होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है विदेशियों ने आके पहले एक राजा को अपने कब्जे में किया, करते करते ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। एक राजा को हराया, फिर उसको आपस में ही भड़का के अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। कुछ ही राज्य जो बचे थे, कुछ ही स्टेट्स जो बचे थे, जो स्वतंत्र थे, जिनको उन्होंने अपने कब्जे में नहीं किया था, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ, बहुत सब कुछ हुआ, तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें लगा कि अब हम भारत में नहीं रह सकते, अब भारत को एक मिनट, क्या बेटा, तो उनको लगा कि अब भारत में हमारा गुजारा नहीं होगा। चारों तरफ से प्रेशर था। उसके पहले उन लोगों ने भारत में फूट डालो और राज्य करो वाली नीति अपना दी थी। फूट डालो राज्य करो मतलब कि हिंदू मुस्लिम को तोड़ दो, है ना, हिंदू सिख को तोड़ दो, जो भी धर्म के नाम पे इन लोगों में झगड़ा करा दो। तो झगड़ा वो लोग ऑलरेडी भड़का चुके थे। तो प्रॉब्लम ये था कि अब इंडिया और पाकिस्तान को अलग होना ही था, क्योंकि वो डिमांड आना शुरू हो गया था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि चलो इंडिया और पाकिस्तान नाम के अब दो देश बन जाएंगे, ताकि इस ढंग का जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है वो सॉल्व हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 90% ऑफ इंडिया कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश टेरिटरी, मतलब ब्रिटिशर्स ने 90% को कब्जा किया था। तो जो उनके कब्जे में था, ठीक है, जो 90% इंडिया उनके कब्जे में था, उसको तो उन्होंने बांट दिया। जहां पे मुस्लिम ज्यादा लोग थे उसको पाकिस्तान बना दिया, और जहां पे हिंदू ज्यादा थे उसको क्या बना दिया? हिंदुस्तान, इंडिया बना दिया, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने कहा कि कुछ राज्य जो थे, जो स्वतंत्र थे, वो उनके कब्जे में नहीं थे। तो जो उनके कब्जे में नहीं थे उनको ये बोल दिया गया कि आप आइदर इंडिया या पाकिस्तान में से जिसको ऑप्ट करना चाहें, आपका मन है तो आप इंडिया को ऑप्ट करिए, आपका मन है तो पाकिस्तान को ऑप्ट करिए, ठीक है। तो सारे जो देशी रजवाड़े थे छोटे मोटे, उन्होंने चाहे इंडिया को चुन लिया या फिर अपना पाकिस्तान को चुन लिया। अब वहां पे 3 स्टेट्स ऐसे थे, there were 3 states who can't decided that we mix with Pakistan और इंडिया। वो उनको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? कारण क्या था? क्योंकि में क्या क्या कौन कौन सा था याद रखना, एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था और तीसरा काश्मीर। लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, इंडिया से मैच करना है कि पाकिस्तान। तो क्यों नहीं कर पा रहे थे? तो इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि वहां पे ज्यादातर आबादी, जैसे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की जो आबादी थी, मैक्सिमम आबादी वहां की क्या थी? मुस्लिम थी। और वहां के जो राजा थे हरि सिंह, वो क्या थे? हिंदू थे। उनका मन था कि मैं हिंदुस्तान के साथ मैच करूं, लेकिन वो डर रहे थे कि ज्यादा आबादी मुस्लिम्स की है, तो इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान तो ऑलरेडी अलग हो गए, लेकिन इन 3 स्टेट्स का प्रॉब्लम चला, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का। तो चाइना ये क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया कि हैदराबाद में उल्टा था, रिवर्स था कश्मीर की। हैदराबाद में ज्यादातर लोग हिंदू थे और शासक जो थे वो मुस्लिम थे। जूनागढ़ में ये प्रॉब्लम था, जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ लास्ट में इंडिया के साथ कंबाइंड हुआ। कश्मीर का जो मैटर था, क्योंकि हरि सिंह ने डिसाइड ही नहीं किया था कि हमको कहाँ मिक्स होना है, तो पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया, उसको अपने आप कि
मैं इसको अपने में शामिल कर लेता हूँ। और उसने अटैक किया और काफी जमीन जो है पाकिस्तान ने कश्मीर का कैप्चर कर लिया, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। और तो वहां के जो राजा थे हरि सिंह भाग के इंडिया में शरण लिए, आके नेहरू जी के पास साइन कर दिए कि मैं कश्मीर इंडिया को देता हूँ। तो जो रूल रेगुलेशन की अगर बात करें हम लोग, तो रूल रेगुलेशन ये कहता था कि वहां का राजा जिसको देता है वो स्टेट उसी का होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हरि सिंह राजा थे और हरि सिंह ने इंडिया को दे दिया खुद को कि हाँ हम कश्मीर इंडिया को देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान अपना वर्चस्व चलाने के लिए कि नहीं हम जो है हम मुस्लिम यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो हम लोग जो है हम इंडिया को तो उसने क्या किया कि कहा कि हमारा है। और उसके बाद जब इंडिया में शामिल हो गया, क्योंकि ये ऑफिशियली शामिल हो गया इंडिया में, तो जब ऑफिशियली शामिल हो गया तो इंडिया ने फिर उस अटैक का जवाब दिया। उसके बाद कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन आज तक ये झगड़ा है, हमेशा ये झगड़ा होता है कि क्यों नहीं, जैसे जूनागढ़ इंडिया को मिल गया, वहां पे लोग ज्यादा थे, जूनागढ़ इंडिया को मिला, हैदराबाद इंडिया को मिला, तो क्यों नहीं कश्मीर पाकिस्तान को मिलेगा। यही मेन इश्यू है, यही मेन झगड़ा है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके पीछे अब बताओ, कहानी सुन ली? किसी को कोई क्वेरी? यस मैम। नो मैम। आया कश्मीर का इशू? यस मैम। इशू क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है कि जूनागढ़ और हैदराबाद में रेफरेंडम कराया गया, यूएनओ की तरफ से ये पूछा गया कि वहां की जनता से पूछा जाए कि वो लोग किससे मैच करना चाहते हैं, मतलब वो लोग इंडिया में शामिल होना चाहते हैं कि पाकिस्तान में। तो वहां की जनता ने ही कहा कि हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और वो इंडिया में शामिल हो गया। लेकिन जब कश्मीर की बात हुई तो कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया कि लाखों की आबादी में अपने घुसपैठियों को भेज दिया। मान लो कि हमारे घर में 20 लोग हैं और 20 लोगों से पूछना है कि आज खाने में क्या बनेगा, या 20 लोगों से पूछना है, ऊपर देखो उसमें, तो अगर 20 लोगों से पूछना है कि क्या होगा और 20 लोगों में से हमको डिसाइड करना है, ज्यादा लोग कहेंगे वो होना है, लेकिन अब 20 बाहरी लोग आ गया कि नहीं भाई हमको जो है यही काम करना है, बाहर से आ गया, तो वो 20 तो हाँ ही बोलेगा, बाकी इस 20 में से भी हो सकता है कुछ लोग हाँ बोले। तो वैसे में क्या होगा? तो वही था, कश्मीर की जितनी आबादी थी, जब यूएनओ ने कहा कि हाँ आप रेफरेंडम करा लीजिए, रेफरेंडम करा के आप डिसाइड कर लीजिए कि कश्मीर पाकिस्तान को मिलेगा, वहां के लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया को मिलेगा, तो वैसे में पाकिस्तान ने वहां पे अपने लाखों घुसपैठिए भेज दिए। घुसपैठिए मतलब समझते हो, लोगों को भेज दिया कि जब रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, यस और नो, किसी भी इश्यू को, कोई इश्यू रखा जाता है कि इस इश्यू, ये इश्यू है, आप किधर जाना चाहते हैं, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। तो वो हाँ या ना की जब बात है तो बात कब होगी? जब सिर्फ कश्मीरी लोग ही बोले। जब बाहरी आ जाएंगे लाखों की संख्या में, तो पाकिस्तान ने तो उसे सिखा के भेजा है कि भाई तुम हाँ बोलना कि हम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो यही मेन इश्यू रहा कि जब यूएनओ ने कहा कि आप रेफरेंडम कराइए और वहां के लोग डिसाइड करेंगे, उसी समय तत्काल पाकिस्तान ने लाखों की संख्या में लोगों को भेज दिया। और तब इंडिया ने कहा कि नहीं, जब आपने लोगों को भेज दिया है तो हम तो हार ही जाएंगे। तब तो ऑब्वियसली वो 1 लाख लोग जो आ गए हैं, 2 लाख जो लोग आ गए हैं, वो तो पाकिस्तान की तरफ फेवर करेंगे, तो हम लोग तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो वैसे में रसिया ने, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, रसिया का बड़ा, जो रसिया जिससे टूटा है, उसने वीटो किया कि नहीं, जब तक वहां से वो घुसपैठिए हटाए नहीं जाएंगे तब तक
वहां पे वोटिंग नहीं होगा कि इंडिया को मिलेगा कि पाकिस्तान को मिलेगा। और ये इश्यू आज तक चलता आया। इस बीच में इंडिया और पाकिस्तान में जो है बहुत बार लड़ाई हुआ। 1948 में पहली बार हुआ था जब हरि सिंह भाग के आ गए थे, जब उसने अटैक किया था। उसके बाद 65 में हुआ, 71 में बांग्लादेश को लेके हुआ, फिर कारगिल वार हुआ, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, हाल में ही हुआ था। और हमेशा बॉर्डर पे किसी न किसी चीज को लेके और प्रॉब्लम पुलवामा में हुआ था। पुलवामा में जो आतंकी लोगों को ढेर किया गया था, उसके पहले तुरंत जो इश्यू होता, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। ये सब इश्यू जो है चलते रहते हैं। इसीलिए आज तक कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेन मुद्दा बना हुआ है। हमारा एक बार युद्ध चाइना से भी हुआ है, और चाइना से कोई इश्यू नहीं था। चाइना ने हमारा पूरा जमीन हड़प लिया क्योंकि चाइना बड़ा कंट्री था, उसके पास ज्यादा पावर था, तो हम लोग हार गए और उसने हमारे बहुत सारे जमीन पे कब्जा कर लिया, जो उसने आज तक नहीं लौटाया। और पाकिस्तान से इंडिया 3 बार जीता है, और हर बार जितनी भी जमीन को इंडिया ने जीता है सबको फिर से लौटा दिया गया है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बोलिए आयुष। मैं पूछना चाहता मैम हम उस समय आंसर नहीं लिख रहे थे, क्वेश्चन लिख रहे थे मैम। कल 3 और 2 का क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे तुम। कोई बात नहीं, चलिए। हर्ष झा क्या बोलना चाहते हैं बेटा? नो मैम, वो आंसर देने के लिए हैंड राइज किया था। अच्छा ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय। और किसी को कुछ पूछना है? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, झंडे का फोटो बन जाएगा, कलरिंग हो जाएगा ना? Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ओके देन बाय, ऑल द बेस्ट। Bye,